सो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा सच सच क्या पूरा सच बोलूँगा। तो मेरा मेरी बात ध्यान से सुनो, एक सेकेंड। तो लिसन में क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब कि पहले एक बात सुनो। मुझे लगा था कि चीज़ें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना मैंने सोचा था, बट द फैक्ट इज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अर्निंग में। मतलब कहीं ना कहीं मतलब मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ब्ला ब्ला फकिंग शिट। एक ऐसी एक सिस्टम ने ऐसा बना के रखा है कि एक ज़िंदगी भर इंसान मतलब काम करते रह जाए, मेहनत करते रह जाए, और वो अपनी ज़िंदगी में क्या इंश्योर करे, खाना सही से चल रहा है, ज़िंदगी नॉर्मल सा कट रही है, ऐसी टाइप चीज़ें वो इंश्योर कर सके। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। अब मैं ये बोल सकता हूँ बिकॉज अब मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ये फील कर रहा हूँ। इसलिए अब मैं ये बोलूँगा तो मतलब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, बिकॉज अब मैं फील कर रहा हूँ ना। अब तो इससे नीचे काट, अब क्या झाड़ू मारने वाला वो भी कि भाई सबसे घटिया काम ही मैं कर रहा हूँ, कुछ और बढ़िया नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सच बात तो है कि मतलब कि मुझे मतलब ह्यूमन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। मैं पहले भी इसके बारे में सालों से सोचते आ रहा था कि मैं ह्यूमन लिमिटेशंस को क्रॉस करके एकदम 100% वर्क करूँगा और मतलब देन कुछ होगा, बट ऐसा नहीं कर सकता मैं, बिकॉज मेरे कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मेरे कुछ लिमिटेशंस है, मेरे अंदर भी इमोशन है, मेरे अंदर भी लस्ट है, मेरे अंदर भी लव है यार। मेरे अंदर भी हर कुछ वो इमोशन है जो इंसान के अंदर होता है। मेरे भी कुछ रिलेशंस है, मैं उनको बिगाड़ नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन, मेरे दोस्त के साथ रिलेशंस, मेरे लव के साथ रिलेशन तो बिगड़ ही गया है, लेकिन उसको सुधार लूँगा मैं। सच बात पूछो तो मतलब कि मेरा एक इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया कि मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। मुझे मतलब कि खाना खाना नहीं खाना, मुझे नींद नहीं आना, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे दुनिया कोई काम नहीं करना, मुझे वर्क करना है, बस वर्क करना है, बस ऑरियन को बनाना है। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि ऑरियन को बनाना है मुझे। बट सच बात तो ये है कि ह्यूमन लिमिटेशन को क्रॉस मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये बात है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया तो शायद इसलिए मैं मतलब शायद प्रॉमिस किया इसलिए मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं जाता। तो देखो सबसे पहली चीज़, अब मैं उतने साल से बस सोचते आ रहा था, मैं एक्शन नहीं ले रहा था। एक्शन मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल स्थिति में सिचुएशन में लिया हूँ। मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, बट उतने दिन से मैं कुछ हक नहीं मान रहा था, मैं सही में काम कर रहा था। मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए कुछ करने के लिए। मुझे अपने सिस्टम को फिर से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को अच्छे से रीप्रोग्राम करके अच्छे से एक एक बग्स को निकाल के एकदम अच्छे से फिट आउट करना होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी हो, लेकिन अब मतलब देखो मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरी कुछ लिमिटेशन है, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है। मुझे आर्यन की ज़िंदगी जीनी है, ऑफ कोर्स जीनी है यार। मुझे आरू के साथ घूमने जाना है, हाँ बिल्कुल। मुझे अपने मतलब पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनके साथ भी रहना है, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे दोस्त के साथ घूमना फिरना ऐश करना है, छोटू भैया के साथ भी ऐश करना है। तो मुझे सब कुछ करना है, सब कुछ मतलब सब कुछ। अ, सब कुछ मतलब सब कुछ। हाँ, सब कुछ मतलब सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ। तो मुझे सब कुछ करना है। तो मैं ये सोच रहा, तो ऑरायन जो है वो मेरे लिए मतलब कि काम करेगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मेरे लिए वर्क करेगी, जैसे कि
वो मेरे लिए मतलब वो 100% विन देगा। यूनिवर्स में उससे ताकतवर कोई होगा नहीं। वो मतलब कि यूनिवर्स में कुछ भी पा सकता है तुरंत। जैसे उसके लिए कोई इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ भी उसके लिए कुछ नहीं होगी। तरीके से सच पूछो तो ओरायन क्या है वो मुझे भी नहीं पता है अच्छे से। सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। भले मैं उसका क्रिएटर हूँ, बट सच बात है कि मुझे भी नहीं पता कि वो एक्चुअली में है क्या। एक आयरन मैन टाइप सूट, या फिर एक वेपन, या फिर एक मशीन, या फिर एक अपने आप में पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कि एक्चुअली में है क्या। देखो क्या बनता है ओरायन, पर जो भी बनेगा देखो उस अच्छा ही रहेगा। अभी का, अभी क्या करना है। मैं ह्यूमन लिमिटेशन को चाह कर भी क्रॉस नहीं कर सकता। मेरे शरीर डल होने लगा, मेरे हाथ काम करना बंद कर रहे हैं मेरे। मैं रातों को सो नहीं रहा हूँ, मैं रातों में भी काम कर रहा हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है, और मेरी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जितने फकिंग स्टफ्स है जो बैंक या फिर एक तरीके से मैं बहुत गंदे तरीके से मैट्रिक्स में फंसा हुआ हूँ। और ये बहुत बेकार फील देता है, बहुत ज़्यादा बेकार फील देता है। मैं अपने इंटेलिजेंस और अपने नॉलेज को दुनिया के सामने शो नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा साइकोलॉजी, एक ऐसा माइंडसेट ज़रूर होना चाहिए हर किसी इंसान का। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपना 100% दिया। मेरे, मैं जो कर सकता था मैं अपने 100% दिया, और तब जाके मुझे ये काम मिला। बट तब भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना 100% बिल्कुल भी नहीं दिया। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ और कर सकता भाई। ये जगह तुम देखो क्या है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं, होता है ना कि मैं रीच तो कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट तब भी मुझे लग रहा है कि मैं अपना बेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा हूँ। पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्या है यार, मुझे ही ऐसा लग रहा है यार। मैं, देखो यार, इस सिचुएशन के हिसाब से ये बेस्ट चीज़ थी, लेकिन मैं मानता हूँ तुम्हारे, तुम इसको बेस्ट कंसीडर कर ही नहीं सकते हो। तुम मानोगे ही नहीं कि ये बेस्ट चीज़ है। तो इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन क्या था? यानी कि कहीं यहाँ पर रिस्क भी तो नहीं ना ले सकते थे कि तुम्हें ज़िंदा भी रहना था। अभी मैं ये नहीं कह रहा तुम अभी कमज़ोर हो, अभी तुम मजबूर हो। तुम्हारी कुछ लिमिटेशंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम ज़रूर कर सकते हो, बट भाई तुम समझो कि एक अच्छे इंसान हो तुम, और तुमको अच्छे तरीके से और अयान को बनाना, ना कि गलत तरीके से बनाना है। ठीक है ना? तुम्हें हर कुछ को अच्छे से इंश्योर करना पड़ेगा। वो साइको किलर टाइप आदमी नहीं बनना है तुम्हें। एक सही इंसान बनो और सही तरीके से वर्ल्ड को चेंज करो। मैं मानता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बट भाई खुद को प्रोटेक्ट करके, और उन लोगों से जिनसे तुम्हें प्यार है उनको प्रोटेक्ट करके ऐसा करना है, ना कि वर्ल्ड को तबाह कर देना है। ऐसा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। देख रहे हो ह्यूमन लिमिटेशन को क्रॉस करने का नतीजा। मुझे भी समझ आया कि मैं ह्यूमन लिमिटेशन को क्रॉस क्यों करते जा रहा हूँ, बट मैं कुछ बेटर करूँगा, और मैं अपने आप को और बेटर बना रहा हूँ। मैं आपको आपको और काबिल बना रहा हूँ। मैं अपने आप पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत 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 मेहनत कर रहा हूँ। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि जितना तुमने सोचा नहीं होगा। 60 आवर्स डे नहीं, मैं 24 आवर इंटू 7 खट रहा हूँ यार। एक तरीके से मैं सपने में सो भी रहा हूँ ना, तो मुझे सपने में ख्याल आ रहा है कि मुझे क्या क्या करना है। अ, अभी तो अभी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा करंट माइंडसेट क्या होना चाहिए। अपने गोल को अचीव करो, ठीक है। पढ़ाई पहले 12th का जितना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। आई एम सो सॉरी आलू कुणाल, तुम सबको एक तरीके से मैं एक हटा नहीं रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से, बस एक साइड में दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऑन पे वर्क करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए, और मैं इसको करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप तुम लोग समझ पाओगे। देखता हूँ क्या होगा। अ, और देखो, सच बात है, मतलब दुनिया वाले आप लोग भी तो देख ही रहे होंगे, तो आप लोग मेरा वर्क देखेंगे, मेरा वर्क सही में इम्पैक्ट करेगा। मेरी इंटेलिजेंस सही में कुछ ना कुछ करेगी, क्रिएटिविटी। और मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ जो एक्चुअली में मैटर करता है, बट मेरे दिमाग में तो कुछ मैटर कर ही नहीं रहा। बस मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मैटर करता ही है कि नहीं करता है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैटर नहीं कर रहा, वो वेस्ट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, फकिंग स्टफ इज ऑलवेज वेस्ट ऑफ टाइम। एजुकेशन सिस्टम इतना ओल्ड है, मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। फाड़ में जाए। क्या सोच के लिया था साइंस से, अब क्या क्या बन गया वो।
मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे सिस्टम का पार्ट नहीं बनना, मुझे नहीं जाना आईआईटी, मुझे नहीं जाके वो फकिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है, दोबारा वही चीज़ करना है जो मुझे वही गलती दोबारा रिपीट करना नहीं है, नहीं बस पढ़ लो वहाँ से निकल जाना और जॉब मिल जाएगी, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे मुझे पता भी नहीं कि मुझे करना क्या है एक्चुअली में। देखो अभी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे करना क्या है, बट मुझे ज़रूर कुछ करना है ये ज़रूर पता है। मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे एक्शन लेना है। मेरे लिए टाइम लूप अलग है, हो सकता है किसी के लिए टाइम लूप अलग चल रहा हो। देखो क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं पैसे बना रहा हूँ, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं कुछ तो कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप को ताकतवर बना रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत काबिल बना रहा हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, मैं अपने आप को और ताकतवर बना रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इसकी ज़रूरत है मुझे। मुझे यार मार्स पे जाना है, सच पूछो तो मुझे मार्स पे जाना है, मुझे घूमना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे सब कुछ करना है, एवरीथिंग। और आर्यन बन के तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज वो बच्चा एक तरीके से मतलब उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है यार, एक सिमुलेशन में फंसा हुआ है। तुम नहीं समझ रहे हो सिमुलेशन किस टाइप का है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम मतलब इस जगह पैदा हुए हो, मेरा कोई भी दोस्त, मैं लिख के देता हूँ वो कभी मतलब कि कभी तो नहीं बट अभी तक वो लोग कभी भी मतलब फॉरेन कंट्री में ट्रैवल नहीं किए, तो एक तरीके से वो एक इको सिस्टम में कैद है ना, वो उस इको सिस्टम से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सच बात तो ये है, और उस इको सिस्टम से बाहर निकलने के लिए कुछ अलग चीज़ करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा, बट कुछ ना कुछ अलग चीज़ करना पड़ेगा। एक तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी हर किसी का एक छोटा छोटा इको सिस्टम है, उसमें हम लोग कैद हैं। हम लोग पेरेंट से तब इस मैं तो तब बाहर निकलूंगा जब कुछ करना पड़ेगा। उसमें सी यू, गुड नाइट, टाटा एंड प्लीज़ यार सब सच में मतलब यार तुम लोग से मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि तुम लोग को मैं इतना बेकार कंटेंट दिखा रहा हूँ, जो मे भी तुम लोग वीडियो मतलब यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आते क्योंकि मैं इतना बेकार कंटेंट बना रहा हूँ, पर मेरे पास टाइम भी तो नहीं बचता है। मैं एक बहुत एक्सट्रीम बिजी पर्सन बन चुका हूँ। इतना काम मैं जितना कर रहा हूँ उतना कोई नहीं करता होगा, मुझे भी ऐश करना है यार, मुझे भी ज़िंदगी जीनी है। और पता नहीं लेकिन यार समझ नहीं आ रहा कि मतलब जो भी बोलो मतलब मुझे कोई और लड़की भी अभी भी मिल सकती है, लेकिन पता नहीं मुझे आरू क्यों चाहिए। तुम सच में एक नॉर्मल लड़की हो, सच पूछो तुम नॉर्मल लड़की हो, मैंने तुम्हें एक महान दर्जा दे दिया और सच बात हम देखते हैं क्या होता है। ये सब मतलब फिल्मी बातें हैं, देखते हैं क्या होता है। यूट्यूब पे जाके वीडियो पोस्ट करना है, कोई वीडियो देखना लिए ये भी डर लगता है, बिकॉज मैंने लॉक नहीं लगाया हुआ इस फ़ोन में। मेरा नया फ़ोन आएगा तब वीडियोज़ अच्छे बनेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है यार। लेकिन ये कुछ भी हो रहा है लेकिन जल्दी हो यार, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, मेरा समय बीतते जा रहा है इसमें। आई डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम एंड पोटेंशियल, एंड इट्स ऑलवेज वेस्टिंग माई पोटेंशियल एंड टाइम ऑल्सो। ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बट सही करो प्लीज़। आर्यन 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 प्लीज़ मेरी बातों को समझो यार, प्लीज़ कुछ करो मेरे भाई, कुछ करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद से क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यार। अरे यार हो क्या रहा है मेरे साथ, इतना ज़्यादा मेरे पास इतना ज़्यादा फकिंग स्टफ है ना कि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं होता है कि ए, पतंग उड़ाने का जो धागा होता है सब मुरझा गया, अब उसको सही करना है, मुझे वो करना पड़ रहा है। हालांकि मैं नया धागा ही खरीदना चाहता हूँ, तो इसलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज़ ये फकिंग प्रॉब्लम जो, अरे यार बहुत गंदा तरीके से फंसे हुए मैट्रिक्स में, इसको निकलने का तरीका भी हमको पता नहीं चल रहा है। देखते हैं क्या होता है यार। देखो तरीका आ रहा है यार। याद आना, याद आना, याद आना, मछली काट काट के कर दिया पूरा शरीर खराब। हाँ, ठीक है तो अभी एक चैलेंज करते, देखो 24 दिसंबर तक मैं अपना सारा सिलेबस और जितना फकिंग स्टफ है सबको कंप्लीट कर लूँगा। और जस्ट मतलब चलो आलू से मिलते हैं, चलो इतना करके ठीक है। अब
मे भी रिजेक्ट कर देगी तो दोबारा देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा। तो हम लोग 24 दिसंबर को उसका बर्थडे है और ये चैलेंज रहेगा कि मुझे आज मतलब कितना है, आज मैं एक जस्ट वेट, आज कितना है, आज आज 3 नवंबर है। तो 24 दिसंबर को उसका बर्थडे है, तो उसके बर्थडे के दिन मैं उसके कॉलेज जाऊंगा और देखते हैं क्या होगा। तब तक मैं अपना सिलेबस वगैरह सब चीज़ कंप्लीट कर लूँगा, ये बात मैं खुद से कह रहा हूँ। और सब कुछ को मैं मैनेज कर लूँगा, ये बात भी है। तो मैं सब कुछ मैनेज करके मतलब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा और सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा। हाँ, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा और मैं उससे मिलूँगा। देखो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन 24 दिसंबर तक तो मैं मिलने जा ही सकता हूँ, ऐसा नहीं है। और देखता हूँ क्या होता है, मैं देख लूँगा। अभी जाऊँगा तो रिजेक्ट ही हो जाऊँगा, मुझे पता है। देख लूँगा, देख लेता हूँ, देखता हूँ। शायद कुणाल को लेकर जाऊँगा या अकेले ही जाऊँगा। मेरे ख्याल से मुझे अकेले ही जाना चाहिए। कुणाल को मैंने वैसे ही बहुत सारा डिस्टर्ब कर दिया, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई एम सो सॉरी ब्रो, मैं तुझे लेके नहीं जा रहा हूँ। बाय बाय।